हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द मौर्या क्लासेस। चलिए हम लोग 8.2 मतलब आधा से ज़्यादा तो ख़त्म ही कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको भी आज हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 8.2 का है, जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। चलिए टॉपिक भी डाल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 10a + b = √3। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है कि 10a - b = इसका मान दिया हुआ है को 1/√3। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 डिग्री से ज़्यादा a + b का जो मान है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। एक चीज़ और लिखा हुआ है कि a का मान > होगा b से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि a और b का मान क्या होगा। a और b का मान क्या होगा, तो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है, इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है आइए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें देख लीजिए कि 10a + b = √3। अब √3 10 वाली सारणी में अगर आप देखिएगा कि 10 की साइड में √3 किसका मान होता है, तो √3 आपको मान होता है 10 60 का। अब हम 10 60 ही क्यों लिए, हालांकि कोट 30 का भी मान होता है √3, लेकिन हमको यहाँ पे 10 इक्वल करना था, इसलिए हमने यहाँ पे 10 का मान लिया है। अगर यहाँ पे कोट रहता तो हम कोट का मान लेके चलते। ठीक है, तो √3 किसका मान होता है, 10 60 का भी होता है, कोट 30 का भी होता है, लेकिन हमको काम अभी 10 60 से है, इसलिए हमने 10 60 लिखा है, क्योंकि इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। तो चलिए 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको काट के प्रदर्शित नहीं करना है यहाँ पे कि ये कट गया है, बस डायरेक्ट ही आपको लिख देना है कि a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हमको इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान के चलते हैं। चलिए दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 10a - b = 1/√3। अब आपको जो हमने सारणी बनाया उसमें आपको देखना है कि 1/√3 10 में किसका मान होता है, तो 10 में मान होता है 10 30 का मान होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, a - b = 30 डिग्री। ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखिए a + b = 60 डिग्री और a - b = हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये माइनस ये माइनस, इससे तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2a = 60 और 30 90 डिग्री। तो यहाँ से a का मान अगर हम निकालेंगे तो 90/2, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a के मान को या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इसका मान रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 ये है आपका। यहाँ पे क्या है, a + b = कितना है आपका, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आप a का मान रख दीजिए, कितना आया है आपको, 45 डिग्री। 45 डिग्री रख दीजिए, प्लस के b = 60 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, तो b का मान आपको आ जाएगा 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, a और b दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको आया 60, जो कि आपका क्या है, a + b का मान 0 से ज़्यादा और 90 से कम मतलब 60 डिग्री है। और a का मान b से बड़ा है, ये वाला रूल भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि a का मान 45 है और b का मान 15 डिग्री है। तो दोनों रूल हमारा फॉलो कर रहा है, अतः हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बार और हम समझा देते हैं। a + b का मान 10a + b का मान √3 दिया हुआ है, तो √3 की जगह आपको 10 60 लिखना है, क्योंकि इधर भी 10 है। इसी प्रकार a - b 10a - b का मान दिया 1/√3, तो 10a - b और 10 √3 की जगह लिखना है 10 30, क्योंकि 10 से 10 हमको कैंसिल करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2 समीकरण बन जाएगा और 2 समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4 बचा हुआ है उसकी तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। द मौर्या क्लासेज यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ रहा है और साथ रहेगा। बेहतर स्टडी के लिए देखते जाइए द मौर्या क्लासेज यूट्यूब चैनल को और जुड़े रहिए। सभी टॉपिकों को आपको समय रहते ख़त्म कर दिया जाएगा। बाकायदा जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 4 है और 4 में आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पहला आपको दिया हुआ है, पहला आपको क्या दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए प्लस के साइन बी। पूछ रहा है कि ये जो है सत्य है या असत्य है। सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य असत्य है। चलिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान अपने हिसाब से मान रख के देखेंगे कि भाई सत्य क्यों है असत्य क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का मान आप ले लीजिए 30 डिग्री और बी का मान ले लीजिए आप 60 डिग्री और इस समीकरण में पुट करके देखिए। आप कोई भी मान ले सकते हैं जिसका मान आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि रखेंगे और देखेंगे अगर दोनों LHS बराबर RHS आ जाता है तो ये सही है और LHS बराबर RHS नहीं आएगा तो ये गलत है। चलिए तो a प्लस बी 60 प्लस 30 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस या सॉरी इक्वल टू यहाँ पे कितना है साइन a मतलब साइन 30 डिग्री प्लस के साइन बी मतलब कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। मान पुट कर दिए हैं। साइन 90 का मान आपको पता है कि 1 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इधर आप 1 आ जाएगा, इधर एलसीएम लीजिएगा 2 तो आएगा 1 प्लस के √3 जो कि आपस में इक्वल टू नहीं है। तो इस आधार पे ये इस कारण के साथ हम इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ इक्वेशन ये क्या है असत्य है। क्या है असत्य है मतलब सही नहीं है, ठीक है। इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी एक दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्या कह रहा है इसे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपको बोल रहा है। तो चलिए इसको हम प्रूफ के साथ आपको बताते हैं। साइन थीटा वाला मान हम आपको निकालना सिखाए थे सारणी में, क्या था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हम बताए थे कि अगर साइन थीटा का मान आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक आपको गिनती लिखना है। लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर देना है, सब में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। और सब का फिर आपको क्या लेना है अंडर रूट ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है, ले लिए। अब बताइए 0/4 तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना हो गया 0। इसी प्रकार 1 का तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इसी प्रकार ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे √2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर √3 रह जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 0 से लेके ये जो आपका जो मान है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। पहले 0 था, फिर कितना हो गया 1 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। मतलब 0 से लेके अगर 90 तक के बीच हम जाते हैं तो हमारा साइन थीटा का मान क्या होता है इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। तो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक के लिए, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के लिए तो सही है, उसके आगे सही नहीं है, उसके आगे गलत भी हो सकता है क्योंकि मान चेंज हो जाता है। लेकिन आपका 90 तक ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस आधार पे कह सकते हैं कि आपका ये कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए यहाँ पे हम कोस का मान भी लेके चलते हैं। कोस का मान हमने आपको क्या बताया था कि कोस थीटा होता है साइन थीटा का पूरक। जो इसके 90 का मान होगा वो इसके 0 के मान होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। इसका और जो इसका 30 का मान होगा वो उसका 60 का मान होगा, 3/2 होगा। ये बीच में सेम रह जाता है और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। तो आप देख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी हो रही है, मतलब घट रहा है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि ये कथन क्या है असत्य है, ठीक है। लेकिन कहाँ तक 0 से 90 डिग्री तक, उसके आगे सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। आपको 90 डिग्री तक दिया हुआ है तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं इस आधार पे कि ये असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे ही हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है
वो दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, थीटा के सभी मानों पर, बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर ये जो है ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए थीटा के सभी मानों पे तो सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है 1/√2 और 1/√2 हम अभी आपको बताए थे। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री अगर हम लेके चलते हैं तो ये सही होगा, बाकी सभी मानों के लिए क्या है गलत है। तो इस प्रकार हम एक के लिए सही है बाकी सब के लिए गलत है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए ये क्या कथन रहेगा, सभी मानों के लिए कथन असत्य हो जाएगा, खाली एक मान के लिए सही है। यहाँ पे बोल रहा है सभी मानों के लिए, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है कि a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए क्या है परिभाषित नहीं है, कोट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। कोट ए बराबर 0 डिग्री पर क्या है परिभाषित नहीं है। तो इसको हम देख सकते हैं कि परिभाषित किस प्रकार से नहीं है। तो आप बताइए कोट ए का 0 डिग्री पर हम आपको मान बताए थे, क्या बताए थे कि कोट ए का 0 डिग्री पर मान क्या होता है इन्फिनिटी होता है, मतलब कि अनंत होता है या फिर अपरिभाषित होता है। किस प्रकार से आप इसको निकाल भी सकते हैं, चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं। कोट थीटा का हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्या कि कोस थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। और कोस 0 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो 1 में अगर 0 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा अपरिभाषित या इन्फिनिटी आता है, इसलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका 8.2 जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होता है। आगे हम कल 8.3 एक्सरसाइज आपको लेके आएंगे और इसी प्रकार आप द मोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।